हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासेस बाय सुमन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंडस्ट्री एंड इट्स इक्विलिब्रियम। ये क्वेश्चन भी बहुत बार देखा गया है बीकॉम ऑनर्स के एग्जाम में और बीकॉम पास और बीकॉम वोकेशनल के पेपर में। हम लोग फर्म एंड इट्स इक्विलिब्रियम पहले ही कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक हम करेंगे कि इंडस्ट्री कब इक्विलिब्रियम में होती है। फर्म की कंडीशंस हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि इंडस्ट्री को अगर इक्विलिब्रियम में होना है तो व्हाट आर दोज कंडीशंस। पहला है हमारा कांस्टेंट नंबर ऑफ फर्म्स। ये कहता है कि सबसे पहली चीज़ है कि इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम में तभी होगी अगर इंडस्ट्री में जितनी भी फर्म्स हैं वो उतनी ही रहे, वो कांस्टेंट रहे। ऐसे ना हो, मान लीजिए इंडस्ट्री में 400 फर्म्स हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई फर्म लीव कर रही है, 399 हो रही हैं, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कोई एक नई फर्म इज़ डिज़ायरस ऑफ एंटरिंग इनटू द इंडस्ट्री, जो कि वो 401 या 402 फर्म्स हो जाए। तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब है जितनी फर्म्स हैं वो उतनी ही रहनी चाहिए। कोई फर्म लीव ना करे इंडस्ट्री को और कोई नई फर्म एंट्री ना करे। देयर शुड नॉट बी एनी एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। तभी जो फर्म्स हैं वो उतनी ही रहेंगी, कांस्टेंट नंबर की रहेंगी। सेकंड कंडीशन है हमारी इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म्स। भाई अगर फर्म्स हमारी उतनी ही रहेंगी तो सेकंड और एक इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि जो फर्म्स हैं वो इक्विलिब्रियम में हो। हमने ये पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि फर्म्स इक्विलिब्रियम में कब होती हैं, जब, मैं रिपीट कराती हूँ, जब हमारा MC और MR इक्वल है और MC MR को नीचे से कट कर रहा है। तो इसको मैं दूसरे वर्ड्स में ये कहूँगी कि जब सारी फर्म्स नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही हैं, तो ये दोनों कंडीशंस अगर मीट होती हैं तो हम कह सकते हैं कि जो इंडस्ट्री है वो इक्विलिब्रियम में है। मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है। हम देखते हैं कि इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम में होती है या नहीं होती। यहाँ पे है हमारा शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम ऑफ इंडस्ट्री। शॉर्ट टर्म में देखते हैं कि इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। ये मैंने फर्स्ट डायग्राम बनाया हुआ है, ये हमारा इंडस्ट्री का है। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि परफेक्ट कंपटीशन में इंडस्ट्री इज़ द प्राइस मेकर। इंडस्ट्री प्राइस फिक्स करती है और वो कैसे करती है? बाय द इंटरसेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व। डिमांड और सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट हुए पॉइंट E पे, प्राइस इज फिक्स्ड, OP प्राइस है और OQ क्वांटिटी इज बीइंग सोल्ड। अब यही जो प्राइस है OP, ये फर्म्स को दे दिया गया है। ये फर्म A है और ये फर्म B है। अब इंडस्ट्री कहती है कि ये जो प्राइस OP फिक्स हुआ है, फर्म A और फर्म B को इसी प्राइस पे सेल करना है एंड इट इज़ अप टू देम कि वो कितने यूनिट्स सेल कर सकती हैं। हमने देखा कि जो फर्म A है वो OP प्राइस पे हमने ये देखा कि वो तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न कर रही है। मैं रिपीट करती हूँ, OP प्राइस पे जब फर्म A ने ये प्राइस लिया तो मैंने ये देखा उसकी कॉस्ट कम है एंड इट इज़ अर्निंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। क्लियर है? लेकिन हमने ये देखा फर्म B जो है वो उसी प्राइस पे सुपर नॉर्मल क्या वो तो लॉसेस इनकर कर रही है। ठीक है, जबकि मैंने कहा था सेकंड कंडीशन में कि सारी फर्म्स जो हैं दे मस्ट अर्न नॉर्मल प्रॉफिट्स ओनली, लेकिन यहाँ तो कंडीशंस वायलेट हो रही हैं। फर्स्ट डायग्राम में जो फर्म A है ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न कर रही है एट द गिवन प्राइस बाय इंडस्ट्री, और जो फर्म B है वो लॉसेस इनकर कर रही है एट द प्राइस गिवन बाय द इंडस्ट्री। इसलिए हम कह सकते हैं कि शॉर्ट रन में, hence we reach the conclusion कि short run में an industry cannot be in equilibrium। क्लियर? अगर ये दोनों फर्म्स नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही होती तो हम कह सकते कि हाँ ये इक्विलिब्रियम में है, लेकिन यहाँ पे वी कैन सी, और रियल लाइफ में भी हम देखते हैं, वी कैन सी that both the firms are not earning normal profits, rather one is earning super normal profit and the other is suffering losses. Therefore, I repeat, in short run the industry cannot be in equilibrium. So this is all about short run equilibrium of the firm. If you have any problem you can ask me in comment section and I'll clear your doubts. Thank you so much.